है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूँ विवेक शर्मा और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कांस्टेंट और लिटरल्स के बारे में। तो बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में कांस्टेंट और लिटरल्स के बारे में बताया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सी प्रोग्रामिंग का मैं एक सीरीज़ का सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का ये 6वां एपिसोड है। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले कांस्टेंट और लिटरल्स की बात करने वाला हूँ। तो कांस्टेंट की बात करूँ तो सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ एक कांस्टेंट हो रही है, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो पा रही है। मैंने वही सेम टू सेम चीज़ें भी लिखी हुई हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए कि कांस्टेंट और लिटरल जो होता है सी प्रोग्रामिंग जो यूज़ होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस टाइम पे। दे कैन बी डिफाइंड यूजिंग द कांस्टेंट कीवर्ड और हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। इसके बारे में अभी मैं कोडिंग के जरिए ही बात करने वाला हूँ। बस मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ताकि बहुत लोग होते हैं भूल जाते हैं बातें जो मैं बोलता हूँ। उतना ज़्यादा मैंने भी ये चीज़ फेस की है, इसलिए मैंने ये सब मैं ऐड कर देता हूँ, वरना ये सब ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट कीवर्ड जो होता है इज़ डिक्लेयर कांस्टेंट वेरिएबल्स। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है, कांस्टेंट जो कीवर्ड्स होता है वो कांस्टेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल्स मैंने पहले ही चीज़ें कवर कर ली है। वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं हम लोग, उसको वेरिएबल्स कह देते हैं। कंटेनर की तरह होता है, वो मैं कवर कर चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो दीज वेरिएबल आर इनिशलाइज एट द टाइम ऑफ देयर डिक्लेरेशन। इसका भी मैं अच्छे से बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। और इसका वैल्यू उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा। देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा। और सेकेंड पे मैं बात करने वाला हूँ सेम चीज़ को, कांस्टेंट को ही हम लोग हैशटैग डिफाइन के ज़रिए मैं बताने वाला हूँ। तो हैशटैग डिफाइन दिखने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा ऑकवर्ड जैसा कुछ नहीं है, बस एक वर्ड है, बस ध्यान रखना। हाँ, हैशटैग डिफाइन जैसा कुछ भी होता है, बाकी तो मैं बताऊँगा अभी समझ में आ ही जाएगा। तो पहले इससे ही मैंने सिंटैक्स डिफाइन कर लेना है। सिंटैक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और थोड़ा इसको ज़्यादा ही बढ़ गया। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमें देखना है कि कांस्टेंट मतलब कोई भी एक इंट ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या सच में उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। हाँ, VALU समझिए, एक मैंने ले लिया, उसको मैंने दे दिया वैल्यू, सॉरी 3 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो मैंने 100 उसकी वैल्यू दे दी। इसी को मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ, प्रिंट ऑफ, इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। मैक्स वैल्यू की, इसको लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे परसेंटेज, जो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैंने पहले ही कवर कर लिया है। इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ। अगर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल एक प्रोग्राम की तरह मैंने एक मैक्स वैल्यू नाम का वेरिएबल लिया और उसमें 100 को स्टोर करा दिया, उसी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ज़्यादा उसमें कोई ऐसा कोई फंडा नहीं है जो समझ में ना आए, सिंपल सा मैं कोड लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100, राइट। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 100 आ चुका है। तो हमें क्या करना है, इसमें कांस्टेंट लगाना है और इस वैल्यू को फिर से स्टोर करना है। अभी नहीं समझ में, अभी समझ में आएगा, अभी कांस्टेंट लगा के दिखा रहा हूँ। मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, राइट। देखो, अगर मैंने बस इतना लिखा, सिंपली देखना, बस मैंने इतना लिखा, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। बस मैंने क्या किया, इंट और मैक्स वैल्यू, मैंने ये नहीं लिखा, बस इतना लिखा, तो इसको कहते हैं हम लोग डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने के साथ साथ अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं इनिशियलाइज़ करना। मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि इस वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज़ होता है एट द टाइम ऑफ दियर डिक्लेरेशन। मतलब जब हम डिक्लेयर करते हैं उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लिख देते हैं, राइट। और उसकी वैल्यू कांट बी चेंज, ये भी अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, मैक्स, इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 200। ध्यान से देखना, मैंने पहले से ही 100 उसमें डाल रखा है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं 200 उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो पाएगी।
अगर मैं फिर से प्रिंट करा के दिखाऊँ तो एरर कंपाइलेशन आ रहा है। मैंने फिर से प्रिंट कराया तो एरर कंपाइलेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट को हटा दे रहा हूँ और मैं कांस्टेंट को हटा दिया तो इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। देख लेना अभी कैसे प्रिंट हो जाएगा। दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक वैल्यू हम लोग के पास प्रिंट आके आ गई कि 100 है, दूसरी वैल्यू प्रिंट होके आ गई हमारे पास 200 है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कांस्टेंट का कैसे यूज़ करते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी स्क्रीन पे मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया। Audio Jungle.